प्यारे स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ पंचलाइट की कहानी। जैसा कि मैं बता दूँ, यह यूपी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि यह पेपर में आ चुका है। आप इसे पूरी तरह से याद कर लीजिए। बहुत अच्छी कहानी है और बहुत सरल भी कहानी है। जैसा कि पंचलाइट किसके द्वारा लिखा गया? हरीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया। आइए पढ़ते हैं पंचलाइट किसके बारे में। जैसा कि मैं बता दूँ, ये आप जानते होंगे लेमटेन उसी के बारे में है। आइए पढ़ते हैं। देखिए, पेट्रोमैक्स यानी पेट्रोमैक्स माने होता है लेमटेन। क्या होता है? यहाँ देखिए, पेट्रोमैक्स यानी पंचलाइट को खरीदारी। पहली हेडिंग क्या होगी आपके? पेट्रोमैक्स यानी पंचलाइट की खरीदारी। गांव में रहने वाली विभिन्न जातियां अपनी अलग अलग टोली बनाकर रहती है। उन्हीं में से महतो टोली के पंचों ने पिछले 15 महीनों से दंड जुर्माने द्वारा जमा पैसे से रामनवमी के मेले से इस बार पेट्रोमैक्स खरीदा। पेट्रोमैक्स खरीदने के बाद बचे 10 रुपए से पूजा की सामग्री खरीदी गई। पेट्रोमैक्स यानी पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक और औरत एवं मर्द इकट्ठे हो गए और सरदार ने अपनी पत्नी को आदेश दिया कि वह इसकी पूजा की पाठ प्रबंध करे। अगली हेडिंग आपकी होगी पंचलाइट की जलाने की समस्या, यानी पंचलाइट को जलाने की समस्या आ गई कि पंचलाइट कौन जलाता? महतो टोली में कोई जलाने नहीं आता था। आइए देखते हैं अब इस कहानी के माध्यम से क्या होता है। यहाँ देखिए, महतो टोली के सभी जन पंचलाइट से आने से अत्यधिक उत्साहित है, लेकिन उनके सामने एक बड़ी समस्या आ गई कि पंचलाइट जलाएगा कौन, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को उसी को जलाना नहीं आता था। पंचलाइट की रोशनी को ही सभी ओर फैला हुआ देखना चाहते थे। पंचलाइट के न जलने से पंचों के चेहरे उतर गए और राजपूत के टोली के लोग उनका मजाक बनाने लगे, जिससे सबने ध्यानपूर्वक सहन किया। और इसके बावजूद पंचों ने तय किया कि दूसरी टोली के लोग क्या करेंगे? दूसरी टोली के लोग पंचलाइट नहीं जलाएंगे। एक व्यक्ति की मदद से पंचलाइट नहीं जलाया जाएगा, चाहे वह बिना जले ही पड़ा रहे। टोली के द्वारा दी गई सजा भुगत रहा गोधन की खोज। अब गोधन कौन था? आइए देखा जाएगा गोधन कौन था इस कहानी के माध्यम से। गुलरी काकी की बेटी मुनरी गोधन से प्रेम करती थी और उसे पता था कि गोधन को पंचलाइट जलाने आता है, लेकिन पंचायत ने गोधन का हुक्का पानी बंद कर रखा था। मतलब हुक्का पानी यानी उसके आना जाना सब कुछ बंद रखा था, न ही उसको राशन मिलता था, कुछ नहीं दिया जाता था गांव की ओर से। मुनरी अपनी सहेली कनेली ने यह सूचना सरदार तक पहुंचा दी। गोधन ने पंचलाइट जलाना जानता है। सभी पंचों ने सोच विचार कर अंत में निर्णय लिया कि गोधन को बुलाकर उसे पंचलाइट जलवाया जाए। अब देखिए, अगली हेडिंग आती है गोधन द्वारा पंचलाइट को जलाना। आइए देखते हैं, गोधन ने पंचलाइट जला दिया है। गोधन द्वारा पंचलाइट जलाना। सरदार द्वारा भेजे गए एक छड़ीदार के कहने से नहीं आने पर गोधन को मनाने गुलरी काकी गई। तब गोधन ने आकर पंचलाइट जलाना। पंचलाइट में तेल भरे और सरदार द्वारा भेजे गए एक छड़ीदार को कहने से आने पर गोधन मना करता है। गुलरी काकी गई, तब गोधन ने आकर पंचलाइट में तेल भरा और जलाने के लिए स्पिरिट मांगा। स्पिरिट के अभाव से उसे नारियल के तेल से ही पंचलाइट जला दिया। पंचलाइट जलते ही टोली के सभी सदस्यों में खुशी की लहर दौड़ गई और कीर्तनीय लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी के जय ध्वनि की ओर से कीर्तन शुरू हो गया। बच्चों द्वारा गोधन को माफ करना। गोधन ने जिस होशियारी से पंचलाइट को जला दिया था, उससे से सभी प्रभावित हुए। गोधन के प्रति सभी लोगों के दिल में मैल दूर हो गया। गोधन ने सभी का दिल जीत लिया और मुनरी ने बड़ी हसरत भरी निगाहों से गोधन को देखा और सरदार ने गोधन को बड़े प्यार से अपने पास बुलाकर कहा कि तुमने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारा साथ खून माफ है, खूब गाओ सलीमा का गाना। अंत में गुलरी काकी ने गोधन को रात के खाने पर निमंत्रित किया। गोधन ने एक बार फिर मुनरी को देखा और नजर मिलते ही
लज्जा से मुनरी की पलकें झुक गई।